हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया के तहत हम लोग ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ चुके थे, यानी कि साधारण विधेयक जिसे कहते हैं। उसके अलावा ज्वाइंट सेशन यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब जो है संसद की विधायी प्रक्रिया के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिल जो है वो उसको एक्ट बनने में कुछ स्टेजेस से गुजरना होता है। पहले वो एक प्रथम सदन में जाता है, पहले वो किसी एक सदन में जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। उसके बाद वो सेकंड हाउस में दूसरे सदन में जाता है। देन फिर उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर करने के बाद ही कोई भी विधेयक यानी कि बिल जो है वो अपने आप में एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस तरह से किसी विधेयक को कानून बनने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंट टू बिल बाय द प्रेसिडेंट। इट मींस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति। तो देखिए, हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्स जो होते हैं आपके वो चार प्रकार के, चार कैटेगरी के होते हैं जो संसद में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है बिल की वो होती है ऑर्डिनरी बिल, जिसे कहते हैं साधारण विधेयक। सेकंड कैटेगरी जो बिल की होती है वो होगी मनी बिल, धन विधेयक जिसे कहा जाता है। थर्ड इज फाइनेंस बिल, मींस वित्तीय विधेयक जो होते हैं आपके, वित्त विधेयक जो होते हैं। एंड फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मीन्स आपका संविधान संशोधन विधेयक। तो ये चार प्रकार के जो बिल होते हैं, ये चारों कैटेगरी के बिल संसद में लाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रत्येक बिल के बारे में देखेंगे कि जब कोई बिल लाइक जैसे ऑर्डिनरी बिल अगर संसद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर क्या क्या अधिकार प्राप्त है, कैसे राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देगा, क्या राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है या नहीं है, या राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रोक सकता है क्या। तो ये ऐसे अधिकार भी का राष्ट्रपति को है। तो उस विधेयक पर जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति के कंसेंट के लिए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए उसके पास गया है, राष्ट्रपति को उस विधेयक पर क्या क्या अधिकार है, तो आज की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। साधारण बिल या साधारण विधेयक आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर भी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल को जो है किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा। चाहे लोकसभा में आता है या पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक। तो यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी बिल जैसे ही दोनों हाउसेस से, सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस से पास हो जाएगा, यहां से वो पास हो गया, उसके बाद ये कहां गया, सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस से भी ये पास हो जाएगा। उसके बाद ये बिल कहां जाएगा, इसके बाद जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो वहां पर राष्ट्रपति को ऑर्डिनरी बिल को लेकर क्या क्या राइट्स प्राप्त है देखिए। तो राष्ट्रपति के पास यहाँ राष्ट्रपति के पास यहाँ पर चार अधिकार प्राप्त है। उसे क्या कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, असेंट अपनी दे सकता है। दूसरा अधिकार है उस राष्ट्रपति के पास कि वो असेंट नहीं दे, अनुमति नहीं दे। तीसरा या और उसको जो है अनुमति देने से मना कर दे, मतलब यहां पर क्या करता है, ये अनुमति से मना कर देता है, नॉट गिवन द कंसेंट, ठीक है, अनुमति से मना कर देता है। तीसरा जो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास वो क्या होता है कि वो उसे वापस पुनर्विचार के लिए, रिव्यू करने के लिए, वापस से पुनर्विचार के लिए वो क्या कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है। भाई जहां से आया है वापस उसको सदन के पास लौटा देना कि एक बार सदन इस पर पुनर्विचार करे, ठीक है ना। या फिर वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है, मतलब ना तो वो यस करता है उसके ऊपर, ना वो नो करता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, उसको अपने पास रख लेता है, या फिर इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, हम इस पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या देखिए, अब दोबारा से देखिए क्या होगा। राष्ट्रपति के पास जैसे ही साधारण विधेयक आता है, राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के राइट्स होते हैं। क्या कि वो चाहे तो उस साधारण बिल पर अपनी अनुमति दे सकता है, या फिर अपनी अनुमति देने से मना कर सकता है, या फिर उस बिल को वो रिव्यू के लिए वापस भेज सकता है कि इस बिल पर जो है वापस से पुनर्विचार किया जाए, या फिर वो ना तो उस पर हाँ करे ना करे, बस अपने पास उसको रखे। तो जो अपने पास रखे रहने की पावर होगी उसकी, वो होगी वीटो पावर उसकी, ठीक है ना, या पॉकेट वीटो भी इसे कहते हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कितने तरीके की वीटो पावर्स है, किन किन वीटो पावर्स का वो प्रयोग कर सकता है। इसके लिए हम एक अगली क्लास में बात करते हैं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ ये समझाया 4 तरीके के अधिकारों का वो प्रयोग कर सकता है। अब अगर वो असेंट दे देता है, अनुमति दे देता है, तो क्या होता है, अनुमति दे देगा, सिग्नेचर कर देगा उसके ऊपर, तो वो बिल क्या होगा, इट बिकम्स एन एक्ट। वो बिल क्या होगा, एक अधिनियम बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फिर अगर मान लीजिए वो मना कर देता है और रिव्यू के लिए वापस भेज देगा, मना कर देता है तो ठीक है, जो भी चेंजेस उसके अकॉर्डिंग होकर आ जाएंगे उसमें, भाई आप इसको एक बार वापस देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, और रिव्यू करने के बाद में जैसे ही वो चेंजेस होकर उसमें आ जाते हैं, मना कर देगा तो जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होगी, वापस उस पर सदनों के द्वारा उस पर वापस पुनर्विचार किया जाएगा। और ध्यान देने की बात यह है कि रिव्यू के लिए वो भेज रहा है, और रिव्यू करने के बाद यानी कि सदन उस पर पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति को अगर वापस उसको भेजते हैं, आफ्टर रिव्यू अगर वो वापस प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उस पर अपनी कंसेंट देने के लिए क्या है, बाध्य है, बाउंड है। क्लियर हो गई बात। क्या कि जैसे ही उस और जो ऑर्डिनरी बिल है अगर उस पर अपनी कंसेंट राष्ट्रपति नहीं देता है और पुनर्विचार के लिए वापस सदन को भेज देता है, और सदन में आपस में चर्चा करके जो भी है वापस उसको राष्ट्रपति को भेजा जाता है, चेंजेस करके या नहीं करके, है ना, संशोधन सहित या संशोधन रहित, जैसे उस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो दोबारा राष्ट्रपति उस पर कंसेंट देने के लिए बाउंड होगा। क्लियर। यहाँ वो उसको दोबारा से रिव्यू के लिए नहीं भेज सकता। क्लियर बात हो गई, ठीक है। या फिर ये जो यस और नो वाली है, यानी कि जो वीटो पावर है, इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो क्लियर हो गई बात। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए थी, जिस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे कि रिव्यू करने के बाद, पुनर्विचार के बाद जब वापस बिल आएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा ही देगा, वो मना नहीं कर सकता। क्लियर बात हो गई। तो ये थी आपकी ऑर्डिनरी बिल की कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे मनी बिल के बारे में। फर्स्ट इज क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में, ठीक है। धन विधेयक, तो धन विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति के पास आने के बाद राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स है, राष्ट्रपति के पास इसके संबंध में 2 पावर्स है, क्या नहीं 3 पावर्स है, सॉरी। एक तो वो अपनी असेंट दे सकता है, अनुमति दे सकता है, दूसरा वो अनुमति देने से मना कर सकता है, और तीसरा ना तो वो ना कहे ना वो हाँ कहे, बस उसको अपने पास रख ले। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं असेंट की, असेंट को देने से मना करने की। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि रिव्यू के लिए धन विधेयक को वापस नहीं भेजा जाता। ध्यान रखिए, मनी बिल जो है राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे तो ये बात हम वहां भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि जो मनी बिल होता है, सबसे पहली बात कि कहाँ पेश किया जाता है, हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, हमेशा ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर। और इसके अलावा जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है लोकसभा में। तो जब राष्ट्रपति की परमिशन होती है तभी तो उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो रिव्यू के लिए वो वापस क्यों भेजेगा, क्योंकि उसकी सहमति तो ऑलरेडी उसमें है, ठीक है ना। तो इसलिए रिव्यू के लिए भेजने की संबंधी पावर धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास नहीं होती। यहीं पर ये अंतर है आपका ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में। रिव्यू के लिए और वापस नहीं भेजा जा सकता मनी बिल को। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी सहमति होती है।
वो क्या कर सकता है, या तो असेंट दे सकता है, दे दे, कंसेंट कर दे, साइन कर दे, ठीक है, या मना कर सकता है, या उसको अपने पास रख सकता है, लेकिन रिव्यू के लिए वो भेज नहीं सकता। क्लियर। फिर हम बात करें फाइनेंस बिल के बारे में, वित्त विधेयक की। फाइनेंस बिल के बारे में जो कंडीशंस है वो एज इट इज ऑर्डिनरी बिल की जो कंडीशंस है वही लागू होगी। यानी कि जो फाइनेंस बिल के संबंध में जो प्रेसिडेंट के अधिकार थे चारों, वो सारे के सारे यहाँ पर लागू होंगे। वो अनुमति दे भी सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है, या फिर वो रिव्यू के लिए भेज सकता है, या फिर वो अपने पास उसको रख सकता है, ये ना तो वहां कहे या ना कहे, अपने पास उसको रख ले, ठीक है ना, अपने पॉकेट में। जनरली से ऐसा शब्द कहा जाता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे एक पॉकेट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति ना तो अनुमति देता है ना उसको अनुमति देने से मना करता है, तो इसे पॉकेट वीटो पावर कहा जाता है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी बिल के संबंध में जो राष्ट्रपति को अधिकार थे एज इट इज सेम वही अधिकार फाइनेंस बिल के संबंध में भी उसको है, कोई इनमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें इसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑर्डिनरी बिल का देख लोगे, वही प्रोविजन आपके फाइनेंस बिल पर भी लागू होंगे। फिर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। क्लियर। अब देखो, संविधान संशोधन विधेयक जब प्रेसिडेंट के पास जाता है मंजूरी के लिए, तो वहां पर प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन बिल पर अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है फॉर गिवन द कंसेंट, है ना, अपनी कंसेंट देने के लिए वो बाउंड है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको मना कर दे, या वो उसको वापस भेज दे रिव्यू के लिए, या अपने पास रखे। उसको सिर्फ इतनी पावर है कि वो उस पर सिग्नेचर करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंट देने के लिए बाउंड है। अब ये व्यवस्था कब से की गई, ये ध्यान रखने की बात है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971, इसके द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को बाउंड किया गया था। इस अमेंडमेंट में ये व्यवस्था की गई थी कि प्रेसिडेंट जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन पर वो अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बात करी इन सभी बिल्स के बारे में कि जब ये राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार होंगे इन विधेयक के संबंध में, ठीक है। अब आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर के संबंध में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।